भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है।
ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस का 9वां दिन है। हम पिछले दिनों में विशेष रूप से यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन से रोग में कौन सी औषधि सामग्री का हमें प्रयोग करना है, यज्ञ किस किस प्रकार से हमारी तन की, मन की या हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किस प्रकार से हमारी चिकित्सा करता है, उसके ऊपर कुछ बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हुए आ रहे थे कि यज्ञ को जब हम करते हैं तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं, उससे निकलने वाले जो गैसें हैं, उससे निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उसके माध्यम से हमारी जो चिकित्सा होती है उसके करीब 8 पहलुओं के ऊपर आपके सामने विशेष रूप से चर्चा रखी थी। और उसमें से एक पहलू 9वां आज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि हम जब यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हिस्सा होता है मंत्र। मंत्र की यज्ञ में और यज्ञ से अतिरिक्त भी बहुत बड़ी महिमा है। मंत्र का उच्चारण करने से एक विशेष फ्रीक्वेंसी, एक विशेष वेवलेंस, एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है। वह ध्वनि हमारे ऊतकों को प्रभावित करती है और उसके माध्यम से हमारे तन के ऊपर, मन के ऊपर और संपूर्ण पर्यावरण के ऊपर भी बहुत ही गहरा और सूक्ष्म लेवल पर उसका प्रभाव पड़ता है। आज मॉडर्न साइंस भी मंत्रों के उच्चारण और उससे निकलने वाली ध्वनियां और उनके प्रभाव आदि को देख करके अभिभूत है। आज अमेरिका से लेकर के कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां के साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने भारतीय परंपरा में चले आ रहे गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र से लेकर के जो विशेष मंत्रों की श्रृंखला है उनको लेकर के जो रिसर्च किए हैं उसमें कई सारी बातें सामने आई हैं। एक रिसर्च मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर रमा अमेरिका में उन्होंने गायत्री मंत्र को लेकर के एक रिसर्च की और उन्होंने सबसे पहले स्तर पे कार्य करते हुए देखा कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका बाहरी प्रभाव क्या होता है। जैसे आप सब लोगों ने बहुत सारी बार एक कोई घटनाएं या उदाहरण सुने होंगे कि कोई एक विशेष मंत्र, कोई एक विशेष ध्वनि, कोई एक विशेष म्यूजिक आदि सुनाने से पेड़ पौधे भी विशेष प्रकार का अपना प्रभाव प्रदान करते हैं, एक विशेष प्रकार का उसका इफेक्ट होता है और उससे विशेष प्रकार के उनके अंदर चेंज आते हैं। उसी प्रकार से आप सब लोगों ने यह भी बहुत सुना होगा कि जिनको मानसिक रोग हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन या फिर विशेष करके निंद्रा न आना, ज्यादा चिंता रहना आदि आदि जो मनोरोग होते हैं उनकी चिकित्सा के लिए भी विशेष करके एक विशेष प्रकार की ध्वनि, विशेष एक विशेष प्रकार का म्यूजिक, एक विशेष प्रकार का गान आदि उनको सुनाया जाता है। और प्राचीन काल से भी दीप राग से दीप जलाना, मेघ मल्हार राग से वर्षा कराना से लेकर के ऐसी अनेकों घटनाएं और अनेकों ऐसी कथानकें आज हमारे सामने मौजूद है जो मंत्र या एक गान, एक ध्वनि विज्ञान के माध्यम से आज सुस्पष्ट होता है।
इतना ही नहीं, जो मैं बात बताना, डॉक्टर रमा जी ने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने फिजिकल अर्थ देखने के लिए पहले प्रयास किया। एक पियानो के ऊपर प्लेट लगा करके और उस प्लेट के ऊपर मक्का के आटे के दाने, बड़ा सा आटा जिसको कहते हैं, उसको डाला और उस पियानो में एक विशेष प्रकार की हर्ज की एक ध्वनि विशेष उन्होंने प्रदान की और उसके ऊपर जो आटा डाला उसकी जो डिजाइनिंग है वो एक ऐसे विचित्र, जैसे हम रंगोलियां करते हैं अलग अलग प्रकार की भारतवर्ष में दीपावली के अवसर पर विशेषकर, तो जैसे हम अलग अलग आकार देते हैं, इस प्रकार के अलग अलग अद्भुत विचित्र आकार उसके ऊपर देखने को मिले। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग प्रकार के आकार हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक स्पीकर लेकर के उस स्पीकर के ऊपर पानी डाला और उसके अंदर एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी अर्थात ध्वनि दी और उस ध्वनि से उस पानी के अंदर भी विचित्र प्रकार की डिजाइनिंग और एक विशेष प्रकार की उसमें आकार दृष्टिगोचर हुए। वो देखने के बाद उन्होंने उसके बाद जो एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने पानी के ऊपर सामने जल रखते हैं या पानी कोई भी पात्र में रख करके और एक मंत्र का गान, एक मंत्र का उच्चारण या फीलिंग, मनोभाव संप्रेषित उसके ऊपर करते हैं और उसके बाद उसको जमा कर उसके जो क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों को देखते हैं। तो खाली भावनाएं संप्रेषित करने से, खाली मंत्र का गान करने से उस पानी के जो क्रिस्टल है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की आकृतियां और अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। उन चीजों का उन्होंने अवलोकन करने के बाद उन्होंने कुछ व्यक्तियों को लेकर के गायत्री मंत्र का जाप आदि कराया और एमआरआई स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से उसकी तस्वीरें खींच करके और उनके मस्तिष्क में देखा, जैसे बाहर पानी के ऊपर इस प्रकार की डिजाइनिंग और इस प्रकार के प्रभाव देखा, ऐसे ही उन्होंने व्यक्तियों को गायत्री की मंत्र की विशेष एक ध्वनि फ्रीक्वेंसी सुनाई और उस दौरान उनके मस्तिष्क की फोटो खींची और देखे कि मस्तिष्क की ये जो उत्तक है, जलीय स्तर है, उसके अंदर क्या चेंज आता है, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको देख करके भी उनके सामने यही रिजल्ट आया कि जैसे बाहर पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है, अच्छी डिजाइनिंग ये दिखती है और बद्दुआ या अलग प्रकार के शब्द सुनाने से, गलत शब्द सुनाने से उसके ऊपर भद्दे डिजाइनिंग देखने को मिल रही। ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण करने से उनके मस्तिष्क की जो उतक है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज पाया गया। जैसे बाहर पानी में, आटे में और अलग अलग जगहों पे देखा, ऐसे ही मस्तिष्क में भी देखने को मिला। उसके बाद कुछ वॉलंटियर्स लेकर के उन्होंने उसके ऊपर परीक्षण किया। 30 लोगों को उन्होंने लिया, 10 लोगों को गायत्री मंत्र का संस्कृत में उच्चारण कराया, 10 लोगों को गायत्री मंत्र का इंग्लिश में उच्चारण कराया और 10 लोगों को कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करने के लिए कहा और यह प्रयोग 9 महीना तक कंटिन्यू उन्होंने चलाया और उसमें विशेष रूप से हर 3 महीने के अंदर उसका एमआरआई करते रहे और उसके मस्तिष्क के तरंगों में, उसके मस्तिष्क के केमिकलों में क्या चेंज आते हैं वो सारी चीजें वो नोट करते रहे और 9 महीने का यह जब पूरा कार्यक्रम उसका संपन्न हुआ तो 9 महीने के बाद और पहले के और बीच के सारे जो डेटा है उसको जब उन्होंने एनालाइज करके देखा तीनों ग्रुपों के, तो पाया गया कि जिन लोगों ने संस्कृत में मंत्रोच्चारण किया उनके मस्तिष्क शांत हो गए, उनकी विचारों की गति शांत हो गई, उसके जो हार्मोन्स और केमिकल्स में जो डिफरेंट था अर्थात असंतुलन था उस संतुलन में आ गया और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस उसके मस्तिष्क में देखे गए और उन लोगों के जो साक्षात्कार अनुभव लिए गए उसमें भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी के अपेक्षा जो इंग्लिश में मंत्र का उच्चारण कर रहे थे उनका लिया गया, उसका सामान्य था और जिन्होंने नहीं किया उनका लिया गया तो उसमें बहुत ही ज्यादा असंतुलन पाया गया, जैसे पहले था वैसे ही। तो जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे विशेष करके हमारे मस्तिष्क के उतक प्रभावित होते हैं और हमारे मस्तिष्क में 80% जल होता है। जैसे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में 70% के आसपास जल होता है, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में 80% से भी अधिक जल होता है।
और जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का गान करते हैं, तो उसका उन उतकों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। और डॉक्टर रमा जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, हम बुद्धि की विशेष कामना करते हैं, वो किस प्रकार से कैसे कार्य करती है और कैसे वह हमें लाभ प्राप्त होता है, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करते हुए बताया कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे बाहर पानी के ऊपर, आटे के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर जिस प्रकार से अलग अलग डिजाइन और उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिला, ऐसे ही एमआरआई करने से, उस ध्वनि विशेष देने से हमारे मस्तिष्क में भी ऐसे प्रभाव देखने को मिले। और उसके बाद प्रैक्टिकली करके जो ग्रुप वाइज लोगों को बांट करके उसके ऊपर जब परीक्षण किए गए, तो उसमें भी उसी प्रकार का भारी मात्रा में चेंज हार्मोन्स, केमिकल्स आदि में पाए गए। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं कि जो अलग अलग प्रकार की रेंज में, अलग अलग प्रकार की हर्ज में एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी सुनाने मात्र से हमारा मन शांत होता है, सहज होता है, एकाग्र होता है और अनेक प्रकार के मनोलाभ मिलते हैं। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहा जाता है तो मनोरोग सर्वाधिक बीमारी के रूप में आज प्रचलित है। और उसमें भी जो अन्य फिजिकल शारीरिक रोग होते हैं, उन रोगों का कारण भी मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन माना जाता है। और उसको सीधा सीधा दूर करने का कार्य इस मंत्र उच्चारण के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। और हमारे शास्त्रों में भी औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध, या मंत्र से सिद्धि की बातें योग दर्शन जैसे शास्त्रों में हमें प्राप्त होती है। तो कहने का अभिप्राय है, जो हम मंत्रों का उच्चारण यज्ञ करने के दौरान गायत्री मंत्र है या अन्य मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, उसका हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारे पर्यावरण के ऊपर भी बहुत गहरा और सूक्ष्म लेवल पर प्रभाव होता है। और उससे अनेक प्रकार के लाभ और हमारे शरीर के ऊपर चिकित्सा की प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर ठीक हो जाता है, सुरक्षित होता है। और भी यज्ञ मंत्र की बहुत महिमा है, बहुत सारी चीज तो आगे हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आइए आज हम विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम संपन्न करेंगे। जैसे मेरे सामने कुछ सामान विशेष रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। यह जो यज्ञ करने के लिए अत्यंत आवश्यक जो सामान होता है, वह सामान आज आपके सामने रखा हुआ है। और प्रतिदिन जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए जो अत्यंत अत्यंत आवश्यक सामान होता है, आज मैं वही सामान को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूं। अन्यथा मेरे साथ और भी बहुत सारा सामान मैं रखता था, लेकिन हम प्रतिदिन घर में करते तो कितनी चीज की आवश्यकता पड़ती है। जो अत्यंत आवश्यक यज्ञ करने के लिए चीज होती है, वही आज मैंने अपने सामने रखी। एक छोटा सा हवन कुंड, उसके नीचे छोटी सी प्लेट और छोटी छोटी ये 8 अंगुल की कुछ समिधाएं, कलश, ये आचमन पात्र, प्लेट, दीपक, माचिस, कपूर और एक छोटा सा हाथ पोंछने के लिए रुमाल, श्रु, घृत पात्र और सामग्री जो हविष्यन है और समिधाओं का आधान के लिए समिधा। और यह पत्रक रखा हुआ है मंत्रोच्चारण के लिए। यदि हमें याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो इस पत्रक में हम मंत्रों को देखते हुए या कोई ऑडियो वीडियो आदि को टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर चला करके भी साथ साथ में उच्चारण करते हुए भी हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज के इस यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सभी सर्वप्रथम सीधा बैठते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। ओम ऐसे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद हम आचमन, अंग स्पर्श आदि शुद्धिकरण, पवित्रीकरण की क्रियाएं संपन्न करें। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेश्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु,
ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करने के बाद अब हम आचमन अंग स्पर्श की क्रियाएं करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के बाद हमारे पास श्रू के अंदर कपूर रखा हुआ है, उस कपूर को प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर कपूर की टिकिया को जलती हुई हम रख देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े या कपूर लगाना पड़े या हवा देनी पड़े, जो आवश्यकता पड़े वो क्रियाएं मंत्रोच्चारण के दौरान की जाती हैं और उसके बाद संविधाओं का हम आदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपनी लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके,
2 महीने में आपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया? जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।